जिसको 7 ही दिन में कल्याण करना हो उसे क्या करना चाहिए? तब सुखदेव जी ने इन 3 भक्ति का ही उपदेश दिया। श्रोतव्य, कीर्तितव्यश्च, स्मर्तव्य, इच्छता भयम। ये भागवत जी में हम सुनते हैं। तो 9 में भी 3 भक्ति प्रधान है और 3 में भी क्रम है भक्ति का। पहली भक्ति है श्रवण भक्ति, श्रवण करना होगा। दूसरी भक्ति है कीर्तन भक्ति, कीर्तन और नाम जप करना होगा। और फिर तीसरी भक्ति है स्मरण भक्ति, मन से भगवान के रूप का, लीला का, धाम का चिंतन करना होगा। पर इन 3 में भी प्रथम भक्ति श्रवण भक्ति है। जो साधक गंभीरता से श्रवण नहीं करते, योग्य संत जन को श्रवण नहीं करते, उनकी कभी भक्ति पुष्ट नहीं होती। अनेक ऐसे भक्त लोग होते हैं, उनकी सत्संग में रुचि नहीं होगी और चीजों में बहुत होगी। मंदिर जाएं, तीर्थ जाएं, दान करें, पुण्य करें, पाठ करें, पूजा करें, अच्छा ही है, सब करें, बढ़िया है। लेकिन श्रवण में उनकी रुचि नहीं होगी तो आप उन लोगों का जीवन देखेंगे, वो सदा भटकते ही रहेंगे। वृंदावन में भी इतने यात्री आते हैं, लेकिन उसमें कौन अधिकारी होता है खबर नहीं। आदमी सवेरे से रात तक बस चक्री बना के घूमते ही है। यहां भी हो आऊं, वहां भी हो आऊं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी खा लूं, ये भी पी लूं, ये खरीद लूं, ये काम कर लूंगा। वास्तव में भक्ति भटकने का मार्ग नहीं है, भक्ति तो अटकने का मार्ग है। और जब भी चित्त राधा गोविंद के चरण कमल में अटकेगा, रुकेगा, तो उसमें प्रथम बात है श्रवण। फिर श्रवण भक्ति का भी रूप गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। क्या श्रवण करें, कैसे श्रवण करें और किन से श्रवण करें। कथा के नाम पे ऊल जलूल बातें भी बहुत हो रही हैं। नाम तो कथा ही का है, पर मुसीबत यह है कि कथा ही नहीं है, जाने क्या क्या बात हो रही, कथा के नाम पे ही हो रही है। तो क्या सुने, कैसे सुने और किन से सुने। वैष्णव के मुख से ही कथा श्रवण करी जाती है, जिनको इस राज्य का अनुभव हो गया है, जिनको गुरु परंपरागत ज्ञान की प्राप्ति है, जिनका विषय में प्रवेश है। कभी श्रवण भक्ति के नाम पे समय न खराब हो जाए। भले भागवत जी हैं, भले रामायण हैं, भले भक्तमाल जी हैं, चैतन्य चरितामृत हैं, जिस विषय को लेके बैठे हैं उस विषय से बाहर नहीं जाना, न तो अपराध हो जाएगा। जिन ग्रंथ की पूजा करके बैठे हैं, फूल तुलसी चढ़ाए हैं, दंडवत किए हैं, आरती किए हैं, अब यहां बैठने के बाद उस ग्रंथ की अवहेलना कर दें, नहीं। तब ये ग्रंथ अपने स्वरूप को लोप कर देंगे। देख के भले पढ़े, पर देख के भी नहीं पढ़ पाएंगे, प्रकाश ही नहीं होगा उस वस्तु का। जितना जितना इन ग्रंथ की वाणी की मर्यादा जीवन में आती जाएगी, उतना उतना वस्तु का प्रकाश होता जाएगा। तो श्रवण गुरु कैसे हों, भागवत जी में ये विषय हम लोग सुनते हैं। फिर दत्तचित्त होके सुने। जब सिद्धांत का वर्णन हो, सिद्धांत का वर्णन माने क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या ठीक है, क्या गलत है,
इसका वर्णन हो तो साधक अपने को तोले, ये नहीं सोचे कि ये कमी बताई जा रही है, ये कमी उसमें है, अब वो कमी उसमें है, अब वो भूल ये करता है, वो भूल ये करता है, ऐसा नहीं। जब सिद्धांत का वर्णन हो तो अपने को तोले, मैं कहाँ कहाँ गलत हूँ, मैं अपनी गलतियों को कैसे दूर कर सकता हूँ। और जिस समय लीला का वर्णन हो तब उसमें तन्मय हो। भगवान की लीला भी नित्य है और भक्त की लीला भी नित्य है। बोले भगवान की लीला स्मरण करे, श्रवण करे तो भगवत लीला का स्मरण बनेगा, पर भक्त की कथा सुनने से क्या मिलेगा? बोले भक्त की कथा से भगवान की लीला प्रकट होने का आधार बनेगा। कबीर बाबा की कथा सुने से कबीर दास जी का हृदय तो वृंदावन है ना, कबीर दास जी का हृदय तो चित्रकूट है ना। अगर एक क्षण के लिए कबीर दास जी का अनुभव हो गया, चिंतन बन गया, तो वो कबीर दास जी का एक क्षण का चिंतन हृदय के कितने मल को दूर कर देगा। वे महापुरुष कहीं नहीं गए, सब विद्यमान है। ठाकुर जी की माला के पुष्प हैं ये सारे महापुरुष। तो उन महापुरुष का गायन करे से, उनके चरित्र को स्मरण करे से, उन भक्त का संग हमने किया ऐसा माना जाएगा। और उस भक्त की गाथा गाने से ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। जैसे मां के आगे उसके बेटे का यश गाने से मां प्रसन्न होगी, ऐसे ठाकुर जी के सन्मुख ठाकुर जी के भक्तों का यश गाने से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। दूसरी बात, प्रभु की कथा सुनने से प्रभु के प्रभाव का ज्ञान होता है, लेकिन भक्त की कथा सुनने से प्रभु के स्वभाव का ज्ञान होता है। और जीव का जो तरण है वो प्रभु के स्वभाव से होने वाला है। किसी किसी को प्रभु के प्रभाव की तो जानकारी होती है, अरे वही सबका मालिक है, वही सबको दे रहा है, ऐसा है, प्रभाव को जानते हैं, पर प्रभु के स्वभाव की जानकारी नहीं होती। तो प्रभु के प्रभाव का बखान करते रहते हैं और सारी प्रीति आसक्ति संसार से किए रहते हैं। लेकिन जिसको ठाकुर जी के स्वभाव का ज्ञान हो जाता है, फिर उसकी सहज प्रीति प्रभु में होती है। जब प्रभु की दयालुता का ज्ञान हो जाएगा, उनकी करुणा का ज्ञान हो जाएगा, उनके वात्सल्य का ज्ञान हो जाएगा, और साधन करते थोड़ी सी उनकी करुणा की अनुभूति हो जाएगी, तो साधक चाह के भी अपने मन को कहीं दूसरी जगह ले जा नहीं पाएगा। ये सब कैसे होता है? ये भक्तों के चरित्र सुनने से होता है। इसी को श्रवण भक्ति कहते हैं। तो प्रभु की लीला कथा सुने और प्रभु के प्यारे जो अनंत भक्त गण हैं उनके लीला चरित्र को गाए, और लीला चरित्र श्रवण करते हुए वो कबीर दास जी, वो तुलसीदास जी, वो सूरदास जी, ये महापुरुष मुझ पे कृपा करें। ये तो भगवान के नित्य धाम में विराजमान है, ये जिसकी सिफारिश लगा देंगे उसका फिर कोई कर्म भगवान नहीं देखेंगे। इतनी चलती है इन महापुरुषों की भगवान के धाम में। ये जिसका नाम ले दें प्रभु के आगे कि इसको स्वीकार करो, तो फिर प्रभु उसका आगा पीछा कुछ देखेंगे। तो श्रवण भक्ति, आहा, कबीर दास जी महाराज अपने वहीं घर में विराजमान है। बना हुआ तो थोड़ा ही घर है, बाकी खुली जगह है, वहीं पर बैठते हैं और वहीं पर भक्तजन इकट्ठे हो जाते हैं। दिन प्रतिदिन भीड़ बढ़ने लगी और कबीर बाबा का सत्संग क्या कहना, सुन के सब विभोर हो जाएं। और कबीर बाबा का सत्संग भक्ति को पुष्ट करने वाला,
भक्तों की जो जिज्ञासा हो, उस जिज्ञासा को कीर्तन में, पद गान में उत्तर दें, सबको समझाएं। समझाने का तरीका एकदम सरल दृष्टांत देके बात को समझा दें, साधकों को समाधान मिल जाए। प्रायः एक प्रश्न सभी साधकों का होता है कि मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। ये प्रश्न उस समय भी कबीरदास जी को भक्तों ने किया। कबीरदास जी आज यही सत्संग करने लगे कि मन प्रभु में कैसे लगाएं। बड़ा प्रसिद्ध कीर्तन है कबीर बाबा का। कबीरदास जी भक्तों को सत्संग दे रहे हैं। या विधि मन को लगावे, या विधि मन को लगावे, मन के लगाए प्रभु पावे, पावे मन के लगाए प्रभु पावे। बोले कैसे लगाएं? कबीर बाबा उदाहरण से समझा रहे। जैसे नटवा चढ़त बांस पर, जैसे नटवा चढ़त बांस पर, ढोलिया ढोल बजावे, ढोलिया ढोल बजावे, अपना बोझ धरे सिर ऊपर, अपना बोझ धरे सिर ऊपर, सूरत बांस पर लावे, सूरत बांस पर लावे। या विधि मन को लगावे, या विधि मन को लगावे, मन के लगाए हरि पावे, पावे मन के लगाए हरि पावे। कैसे मन को लगाए? कबीर बाबा उदाहरण देते हैं। जैसे नटवा चढ़त बांस पर, अब तो कम दिखाई देता है, पहले कितना दिखाई पड़ता था नटों का खेल, अभी भी दिखाई पड़ जाता है। दो बांस इधर गाड़े, दो बांस इधर गाड़े, और उसके ऊपर रस्सी बांध देता है नट, एक ढोल बजाता रहता है, लोगों को बुलाता रहता है, और दूसरा नट या कई बार उस नट की पत्नी नटनी वो चढ़ जाती है, और कई कई नटों के सिर के ऊपर तो सामान भी रखा रहता है। पहले तो कितना बचपन में देखते थे, कलश रखे रहते हैं, सामान रखा रहता है, हाथ में उसके बांस होता है, और सोचिए रस्सी, और उस रस्सी पे वो नट चलता है। आपने देखा, सबने देखा। सोचिए कितना बड़ा अभ्यास होगा, कितना बड़ा, सिर पे भी वजन और रस्सी, ना इधर कोई सहारा ना इधर कोई सहारा, और वो रस्सी भी बांसों पर बंधी है, और उस पे नट चलता है। सिर पे जो सामान है वो भी नहीं गिरता, ढोल बजता रहता है, लोग पैसा फेंकते रहते हैं, वो नट इधर से उधर और इधर से उधर। कैसे हो गया? बिना अभ्यास के हो गया क्या? अरे बहुत दिन अभ्यास किया होगा उसने, बहुत दिन अभ्यास किया होगा। एक रस्सी पे अपने पूरे शरीर के वजन को साध लिया। ढोल भी बज रहा है, सिर पे भी सामान है, हाथ में भी बांस है, पर क्या जबरदस्त कंसंट्रेशन है उसकी कि उसको रस्सी पर कैसे पांव रखना है। अब दोनों पैर तो एक संग आ नहीं सकते, तो एक पैर आगे और एक पैर पीछे, और फिर चलता है नट। क्या कहना? तो कबीर बाबा कहते हैं,
सूरत बांस पर लावे, सूरत बांस पर लावे। तो जब 2, 4, 10, 20, 50 रुपया कमाने वाला वो नट अपनी सुरति को, स्मरण को ऐसे केंद्रित कर सकता है, तो अरे मेरे मन, तू भगवान में अपनी सुरति को केंद्रित कैसे नहीं कर सकता। पहला उदाहरण दिया, फिर दूसरा उदाहरण दिया। जैसे भुजंग चरे वन ही में, जैसे भुजंग चरे वन ही में, ओस चाटने आवे, ओस चाटने आवे। कबहू चाटे कबहू मणि चितवे, कबहू चाटे कबहू मणि चितवे। और मणि तजी प्राण गवावे, मणि तजी प्राण गवावे। या विधि मन को लगावे, या विधि मन को लगावे। मन की लगाए हरि पावे, मन के लगाए हरि पावे। दूसरा उदाहरण दिया, जो सर्प मणिधारी होता है तो रात के समय वो अपनी मणि को बाहर निकाल देता, उगल देता है, और फिर उस मणि का उजाला हो जाता है। मणि के उजाले में सांप अपना आहार ढूंढता है। जो मणिधारी सांप होता है मणि को उगल देगा बाहर, और फिर मणि से उजाला हो जाएगा, फिर वो अपना आहार ढूंढेगा। प्यास लगती है सांप को तो आहार ढूंढेगा, और पत्तों के ऊपर, घास के ऊपर जो ओस की बूंद होती हैं उनको सर्प चाटता है। लेकिन कबीर बाबा कहते हैं कैसे चाटता है। एक ओस की बूंद चाटता है, फिर मणि को देखता है, फिर चाटता है, फिर मणि को देखता है, फिर चाटता है, फिर मणि को देखता है। ओस चाटते हुए उसकी पूरी सुरति मणि पे लगी होती है। अब जो मणि खोजने वाले लोग होते हैं, सपेरा आदि, वो कभी ताक लगा के मणि चुरा लेते हैं। तो सांप प्राण त्याग देगा, अपने मर जाएगा, मार देगा, मणि नहीं लेने देता। और यदि किसी ने ले ली जबरन मणि, तो उस मणि के वियोग में सांप प्राण छोड़ देता है। कबीर बाबा कहते हैं ऐसे अपने मन को लगाए, जैसे मणि ओस चाटते हुए भी, भोजन ढूंढते हुए भी बार बार मणि की ओर देखता रहता है, बार बार मणि की ओर देखता रहता है। अरे मेरे मन, ऐसे तू खाना पीना सोना उठना बैठना जो शरीर के काम हैं उनको करते हुए राम नाम वाली मणि को देखता रहे, कृष्ण नाम वाली मणि को देखता रहे। सर्प का उदाहरण दिया, फिर तीसरा उदाहरण दिया। जैसे कामिनी कूप भरे जल, जैसे कामिनी कूप भरे जल, कर छोड़े बतरावे, कर छोड़े बतरावे। अपनो रंग सखिन संग राचे, अपनो रंग सखिन संग राचे। मैं सूरत गगरी पर लावे, सूरत गगरी पर लावे। अरे या विधि मन को लगावे, या विधि मन को लगावे। मन के लगाए हरि पावे, मन के लगाए हरि पावे। जैसे कामिनी कूप भरत जल। एक गांव की स्त्री, अभी भी ब्रज में ये दर्शन अभी भी हो जाता है, और कहीं भी देहात में जाइए दूर
तो अभी भी यह दृश्य दिख जाता है। दूर से पानी भर के लाएं और सिर पर घड़े पे घड़ा और घड़े पे घड़ा, 2 4 5 घड़े मीठे पानी के, और सिर पर गगरी रखी है उसने, इधर घूंघट भी कर रखा है इतना बड़ा, साथ में बच्चा भी चल रहा है उंगली पकड़ के। अब वो अपनी सहेली से भी बतलाती जा रही है। सोचिए, घड़े भी रखे हैं पानी के सिर पे, घूंघट भी कर रखा है, बच्चे को भी उंगली थमा रखी और सहेली से भी बतलाती जा रही है दुनिया भर की बात। लेकिन मजाल की एक बूंद छलक जाए सिर से चल। कबीर बाबा कहते, गांव की स्त्री ऐसे मन को साध सकती है बिना पढ़ी लिखी। सूरती गगर पर लावे, सब कुछ करते हुए। हम लोग कहते हैं कि ये करते हुए ये कैसे करें, वो करते हुए वो कैसे करें। कबीर बाबा उसी के जुगाड़ बता रहे, सारे तरीके बता रहे। वो सूरती गगर पर लावे, बात भी कर रही है, बच्चे को भी देख रही है, आए गए को भी देख रही है, घूंघट भी कर रही है, लेकिन छलकता नहीं है पानी उसका, गगरी गिरती नहीं है उसकी। अरे मेरे मन, ऐसे ही तू संसार के व्यवहार करते हुए श्यामा श्याम की प्रेम वाली गगरी को अपने शीश पर, अपने हृदय में धारण करके रख, वो गगरी न गिर जाए। चौथा उदाहरण देते हैं, जैसे सती चढ़त सत ऊपर, जैसे सती चढ़त सत ऊपर, अपनी देह जरावे, अपनी देह जरावे, माता पिता कुटुंब सब त्यागे, माता पिता कुटुंब सब त्यागे, सूरत पिया पर लावे, सूरत पिया पर रावे, एहि विधि मन को लगावे, यही विधि मन को लगावे, मन के लगाए हरि पावे, मन के लगाए हरि पावे। चौथा उदाहरण दिया, जैसे सच्ची स्त्री अपने पति की मृत्यु पर उसकी चिता पर चढ़ जाती। ऐसा उल्लेख है, जब सती प्रथा थी, सतियां अपने पति के शव के साथ चिता पर जल जाती थीं, श्रृंगार करके पूरा सुहाग का, और सब घर वाले रहते थे उनको त्याग के, और सती की देह जल जाती थी, भस्म हो जाती थी अपने पति के साथ में, लेकिन उसको ताप नहीं लगता था। ऐसी सूरत वो अपने पति में जोड़ देती। सूरत पिया पहलावे। हमारे परम गुरुदेव श्रीपाद गौरांग दास बाबा जी महाराज, उनके पीठ में फोड़ा हो गया, कांकरी करके उसको बीमारी बोलते। बाबा को शुगर थी, फोड़ा हो गया कमर में, ठीक ही न हो। वृंदावन रहते थे, तो आगरा में बाबा के शिष्य थे डॉक्टर व्यास, तो उन्होंने कहा कि अब यहाँ तो होगा नहीं, आगरा ले जाना पड़ेगा बाबा को। तो बाबा रात को तो कहीं ठहरते नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि दिन दिन में बाबा मल्लम पट्टी यहाँ होती रहेगी, पर ऑपरेशन होगा, अब काट के फोड़ा निकाला जाएगा, तो बाबा को ले जाएं आगरा गाड़ी से और शाम तक ले आएंगे। तो कहने पे बाबा राजी हो गए। आगरा का जिला अस्पताल है, वहाँ पर पहुँचे। तो उस दिन लीला थी कोई प्रभु की, क्लोरोफॉर्म नहीं थी उस समय, एनेस्थीसिया तो थे नहीं, तो क्लोरोफॉर्म सुंघाई जाती थी मरीज को, तो वो बेहोश हो जाता था और फिर निकाला जाता था जो ऑपरेशन करना है। तो क्लोरोफॉर्म नहीं थी। बोले बाबा आज तो क्लोरोफॉर्म नहीं है, फिर आ जाना। बाबा बोले बेर बेर तो आऊँगा नहीं मैं, आज ही जो करना है कर दो। बोले बाबा बेहोशी की दवा नहीं है आज, कैसे करें? बाबा बोले कोई बात नहीं, बेहोश करने की क्या जरूरत है? बोले बाबा क्या बात कर, कमर काट के फोड़ा निकालेंगे, फिर घाव भरा जाएगा, कैसे होगा? बाबा बोले चिंता नहीं करो, मैं लेट रहा हूँ, करो।
और अचंबा होगा। परम गुरुदेव लेट गए उस ऑपरेशन वाली जगह जाके, और बस राधा कह के ऐसे मौन हुए। 3 घंटे तक ऑपरेशन चलता रहा। पूरी पीछे से काट के इतना फोड़ा निकाला बाबा के, मल्लम भरे, टांके लगे, पट्टी बंधी। 3 घंटे बाद फिर डॉक्टर ने कान में जाके कहा कि बाबा हो गया ऑपरेशन। तब जैसे कोई नींद से जागे हों, राधा कह के फिर ये प्रत्यक्ष घटना। तो जो शिष्य थे बाबा के, वो तो जानते थे बाबा की स्थिति को, पर बाकी सब नहीं जानते थे। वो डॉक्टर ही पगला गए। बोले बाबा ये कैसे हो गया, आपको दर्द नहीं हुआ, कैसे संभव हुआ? तो बाबा यही बोले कि मैंने अपने मन को दूसरी तरफ लगा रखा था। बोले ऐसे भी लग जाता है दूसरी तरफ मन, कि आदमी का ऑपरेशन हो जाए उसको खबर न लगे? क्या कहना। देखिए शरीर में जो सबसे बाहर है, 7 कोश हैं शरीर पर, उसमें जो सबसे बाहर कोश है वो अन्नमय कोश है। फिर मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, आनंदमय कोश है। ऐसे 7 लेयर हैं। सबके भीतर आनंदमय कोश है। अन्नमय कोश, बुद्धिमय कोश, मनमय कोश, चित्तमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, फिर आत्मा है। हम जो साधारण जीव हैं वो अन्नमय कोश में ही रहते हैं। तो केवल भोजन और भोग, ये 2 ही वस्तु में मन प्राण चित्त अटके रहते हैं। जैसे जैसे साधक नाम भगवान की कृपा से, हरि गुरु की कृपा से इस भजन मार्ग की यात्रा करता है, तो सबसे पहले तो वो अन्नमय कोश से ही बाहर आता है। फिर जिसकी जितनी उड़ान है, जितना कोई आगे बढ़ता है, पढ़ते सभी बालक हैं। कोई 3rd डिवीजन से पास होता है, 33 नंबर से कोई टॉप करता है। पढ़ते सभी हैं, लेकिन अंतर होता है पास होने में। तो महापुरुषों की स्थिति जो है वो आनंदमय कोश में हो जाती है। फिर उनको देह के धर्म नहीं व्यापते। चलो हम लोगों को गौरांग बाबा जी जैसी स्थिति न होने पावे कि ऑपरेशन हो जाए, बेहोशी की जरूरत न पड़े, ये तो बहुत आगे की बात हो गई। पर इतना तो कम से कम हो जाए कि भजन करते हुए व्यर्थ के बवाल न व्यापें, मूर्खता की बातें न व्यापें। कम से कम व्यर्थ की बातों का चिंतन होता जा रहा है, और व्यर्थ में मन इधर की उड़ान भर रहा है, उधर की उड़ान भर रहा है। और इसका जो अभ्यास है वो जप से ही है। तो वैष्णव जन कहें कि जप में मन नहीं लगे, तो फिर दूसरा उपाय ये है कि फिर श्रवण करते हुए जप करिए। जो कथा आपको प्रिय लगती है, जो कीर्तन आपको प्रिय लगता है, जिनकी वाणी आपको प्रिय लगती है, वो चला लीजिए, उसको सुनते हुए जप करिए, मन लगने लग जाएगा। फिर धीरे धीरे बिना श्रवण किए भी मन लगने लग जाएगा। श्रवण में बड़ी ताकत है, बहुत ताकत है।